तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम ये श्रग बना रहे हैं। बहुत ही प्यारा सा ये श्रग है जो हम बना रहे हैं। ये एल साइज और एक्सएल साइज के लिए बना रहे हैं, ठीक है। डबल एक्सएल के लिए और बनाना है, या फिर स्मॉल या एल एम साइज, मीडियम साइज, वो भी हमने वीडियो में पूरा प्रॉपर बताया हुआ है। तो वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें। इस वीडियो में ये कंप्लीट नहीं हुई है, अभी इसमें आगे की साइड की बॉर्डर बननी रह गई है और नीचे की साइड में भी हम यहाँ पर बॉर्डर बनाएंगे, वो अभी रह गई है। तो ये हमारा बैक साइड है। ये आप जैसे कि देख सकते हैं, बैक साइड में हमने ये स्क्वायर का शेप लिया है और यहाँ साइड में जो फ्रंट साइड में हमने ये देखिए दोनों इस तरीके से पट्टी का यूज किया है। आगे हम बॉर्डर बनाएंगे इसी तरीके से जैसे कि हमने बाजू में बनाई है। तो कब वीडियो को कंप्लीट देखें, पूरा अच्छे से देखें और फिर बनाएं। बहुत जल्दी बन जाती है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें ऑफ वाइट यूज कर रहे हैं शेड। तो सबसे पहले हम व्हाइट कलर से स्टार्ट कर रहे हैं। ऑफ वाइट शेड है ये हमारा, और इसके बाद थोड़ा थोड़ा हम डार्क कलर का यूज करेंगे। और यहाँ जो क्रोशिया हुक हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं वो हम यहाँ पर 3.0 mm की क्रोशिया हुक यूज कर रहे हैं, ठीक है। 11 नंबर है इसका, ठीक है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इसे। सबसे पहले स्टार्टिंग में हम इसमें इस तरीके से मैजिक सर्कल बनाएंगे। मैजिक सर्कल बनाने के बाद इसके अंदर से हमें यार्न को निकालना है, सर्कल के अंदर से ऐसे, और इसे पकड़ लेना है। और यहाँ से हम अब 1 2 3 3 चैन बनाएंगे। ये हमारी फर्स्ट डबल स्टिच हो जाती है। यार्न ओवर करने के बाद इसी के अंदर से, ये सर्कल जो है इसी के अंदर से हमें धागे को बाहर निकालना है। यहाँ हमारे पास 3 धागे हो जाएंगे। तो पहले हमें 2 में से निकालना है, 2 धागों में से अपने यार्न को, और फिर 2 में से निकालना है। इस तरीके से हमें करना है। फिर यार्न ओवर करेंगे, इसके बराबर वाली स्टिच जो सर्कल है उसमें से निकालेंगे धागे को बाहर की तरफ, 2 में से निकालेंगे, फिर 2 में से निकालेंगे। इस तरीके से हमारी डबल स्टिच बनाई जाती है। यहाँ हमारे पास 3 डबल स्टिच हो गई हैं, एक चैन वाली और 2 हमने बना ली। फिर इसी तरीके से हमें बनानी है, ठीक है ना। इसी तरीके से हमें डबल स्टिच बनानी है। यहाँ पर इसके बाद हम 2 चैन बनाएंगे, 1 2, ठीक है। 3 डबल स्टिच के बाद 2 चैन बनाई, उसके बाद फिर से यार्न ओवर करने के बाद इसी सर्कल में डबल स्टिच बनाएंगे 3 बार ऐसे। फिर से इसी तरीके से। बहुत ही प्यारा कार्डिगन है, लॉन्ग कार्डिगन हम यहाँ पर बना रहे हैं। एल साइज है, एक्सएल साइज भी आप कह सकते हैं। इसमें एक्सएल साइज अगर बनाना है तो आपको इसमें बस क्रोशिया हुक को चेंज करना होगा। आपको 3.5 mm की क्रोशिया हुक का यूज करना होगा और आपका एक्सएल साइज बनकर रेडी होगा। गर्ल्स में ये जो कार्डिगन है बहुत पसंद किया जाता है। ये देखें, इस तरीके से हमारा 3 डबल स्टिच, फिर 2 चैन, फिर 3 डबल स्टिच बना ली हमने। फिर एक बार फिर से 2 चैन बनाएंगे और फिर डबल स्टिच बनाएंगे इसी सर्कल में 3 बार। बहुत ही इजी है, बिगनर्स के लिए है ये स्पेशली, और बहुत आसानी से बिगनर्स इसे बना लेंगे और बहुत ही खूबसूरत लगता है ये बनने के बाद, ठीक है। 3 डबल स्टिच हो गई, फिर से 2 चैन बनाएंगे और फिर 3 डबल स्टिच और बनाएंगे। यहाँ हमने 4 बार इसे रिपीट किया है। टोटल हमारी 12 डबल स्टिच यहाँ पर हो जाएंगी। हर 3 डबल स्टिच के बाद हमने 2 चैन बनाएंगे ऐसे। ये हो गया हमारा। इसके बाद हमें यहाँ से ये जो धागा है इसे हम टाइट कर देंगे, खींचेंगे तो हमारा ये इस तरीके से सर्कल छोटा हो जाएगा। आप देख सकते हैं स्क्वायर हमारा ये बन गया है बहुत अच्छे से। अब हम यहाँ पर जो सबसे स्टार्टिंग में हमने यहाँ पर 3 चैन बनाई थी, ये तो उसकी तीसरे नंबर की जो चैन है 1 2 3, तीसरे नंबर की चैन में इसे हम अटैच करें। इसके अंदर से धागा निकालेंगे ऐसे और इसमें से निकाल। ये हमारा फर्स्ट स्क्वायर हो गया है। स्क्वायर शेप हम यहाँ पर बना रहे हैं। इसके बाद फिर से 1 2 3, 3 चैन बनाएंगे, एक चैन और बनाएंगे, यानी ये गैप के लिए हम बना रहे हैं। ये जो एक चैन एक्स्ट्रा बनाई है, यहाँ 4 चैन हो गई, एक डबल स्टिच की हो गई है और एक चैन 3 चैन डबल स्टिच की हो गई और एक चैन गैप के लिए। अब डबल स्टिच बनाएंगे, यार्न ओवर किया हमने। अब ये जो आगे की साइड में हमने 2 चैन बनाई थी, इस पर हमें यहाँ गैप में हमें डबल स्टिच बनाना है। 3 बार डबल स्टिच बनाएंगे। ये कॉर्नर है हमारा। फिर से 2 चैन बनाए,
ये भी हम नेक्स्ट राउंड के लिए कॉर्नर ही बना रहे हैं। फिर से 3 डबल स्टिच बनाए, 2 और ये 3। ये हमारे दूसरे राउंड का कॉर्नर हो गया है। अब इसके बाद 3 डबल स्टिच बनाई है, इसके बाद एक चैन का गैप लेंगे और फिर डबल स्टिच बनाएंगे इसके आगे वाले गैप में। यहाँ पर फिर से कॉर्नर बनाना है। हम 2 राउंड्स ऑफ वाइट शेड के बनाएंगे, उसके बाद हम दूसरे शेड को ऐड करेंगे। आपको अगर कलरफुल जो यार्न मिलता है जिसमें ऐड करने की जरूरत नहीं रहती है, तो आप उस यार्न को भी इसमें यूज कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने यहाँ अपने आप ही अलग अलग कलर्स को कॉम्बिनेशन में बनाने के बाद में, मिलाने के बाद में बना रही हूँ इस तरीके से। अब फिर से 2 चैन बनाएंगे गैप के लिए, 1 2, 2 चैन बना के फिर इसी जगह पर जो गैप में 3 डबल स्टिच और बना। सिंपल स्क्वायर जो बनता है जेमनी स्क्वायर, वो वह बनाना है हमें और बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत जल्दी बन जाता है। फिर एक चैन का गैप लेंगे और आगे की साइड में फिर से हमें स्क्वायर यही बनाना है, 3 डबल स्टिच, 2 चैन और 3 डबल स्टिच। पूरा ये राउंड इसी तरीके से कर लेना है। 4 कॉर्नर हमें बना लेने हैं, जो जो हमारे गैप है उसी के ऊपर हमें कॉर्नर बनाना। फिर एक चैन, फिर आगे की साइड में 3 डबल स्टिच, 2 चैन और फिर से यहाँ 3 डबल स्टिच। यहाँ हम 2 डबल स्टिच बनाएंगे, एक हमने स्टार्टिंग में यहाँ पर बनाई हुई है, इसलिए हम यहाँ पर 2 डबल स्टिच और बनाएंगे, एक और एक और बनाएंगे 2। और ये जो हमने स्टार्टिंग में 4 चैन बनाई थी ना, उसकी तीसरे नंबर की चैन में हमें इसे अटैच करना है। 1 2 3, तीसरे नंबर की जो चैन है इसमें इसे अटैच कर देंगे इस तरीके से। तो ये हमारा सेकेंड राउंड कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हमें इसमें दूसरा कलर को ऐड करना है। देख सकते हैं, इसे हम यहाँ पर अटैच करेंगे। अटैच करने के लिए सबसे पहले जो स्टार्टिंग में नॉट लगाई जाती है, इस तरीके से बल लेंगे क्रोशिया के ऊपर और यहाँ पर हमें इसे अंदर से निकालना है। ये हमारी फर्स्ट नॉट होती है जो हम चैन बनाते हैं जिस तरीके से, वैसे ही। तो चाहिए इस तरीके से नॉट बनाने के बाद में हमें इसके अंदर से धागे को निकाल लेना है और जो पहले वाला ऑफ वाइट यार्न है उसे हमने टाइट कर दिया। अब हम यहाँ पर स्टार्टिंग की 3 चैन बनाएंगे जो सबसे पहले बनाते हैं, ऐसे यार्न ओवर करेंगे और ये जो गैप है इसी में हमें डबल स्टिच बनानी है 2 टाइम्स। एक हमारी चैन वाली डबल स्टिच हो गई है और 2 हमने डबल स्टिच बना ली, 3 हो गई हमारी। अब फिर एक चैन का गैप लेंगे और आगे के साइड में हमारा ये कॉर्नर आ गया है, तो कॉर्नर पर हमें कॉर्नर ही बनाना यहाँ पर। अच्छा जी, यहाँ पर हमारा जो ऑफ वाइट यार्न है उसे हमें यहाँ पर कट कर देना है, क्योंकि इसका यार्न का हमारा काम कंप्लीट हो गया है। 1 2 3। दो चैन बनाएंगे और फिर से इसी जगह पर डबल स्टिच, 2 3। फिर से एक चैन बनाएंगे और आगे यहाँ पर गैप में डबल स्टिच बनाएंगे, 1 2 3। फिर एक चैन और फिर कॉर्नर पर कॉर्नर। यहाँ आप देख रहे हैं थोड़े थोड़े फंदे हमारे हर राउंड में बढ़ जा रहे हैं। फिर 2 चैन बनाएंगे कॉर्नर पर, फिर इसी जगह पर कॉर्नर पर 3 डबल स्टिच और बनाएंगे। फिर एक चैन बनाएंगे और ये देखिए आगे की तरफ हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में हमने 4 पत्तियां बनाई हैं, उसके ऊपर हमने कॉर्नर कॉर्नर बनाए हैं गैप में, और बीच में हमारा यहाँ गैप आ गया है, तो इस गैप में हमें फिर से 3 डबल स्टिच बनानी है। ऐसे हमारे यहाँ पर फंदे बढ़ते जाते हैं और हमारा स्क्वायर का शेप जो है बड़ा होता जाता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं सब यहाँ पे इस तरीके से आपको करना।
फिर इसके कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ, और फिर उसके बाद आपको दिखाएंगे। ये देखिए पूरा स्क्वायर हमने पूरा राउंड कर लिया है इसका। अब लास्ट में हमारा देखिए एक चैन हमने यहाँ पर बनाई है कॉर्नर के बाद, और जो हमने सबसे शुरू में 3 डबल स्टिच बनाई है, 3 चैन बनाई है, सॉरी 3 चैन, तीसरे नंबर की चैन में हम इसे अटैच करेंगे। और फिर नेक्स्ट राउंड के लिए हमें 3 चैन फिर बनानी है। अब यहाँ देखिए, यहाँ हमने डबल स्टिच के आखिर में हमारे ये चैन आई थी, इसमें हमने स्टार्टिंग में आई है। अब यहाँ पर हमारा ये गैप है, इसलिए हमें यहाँ पर भी चैन जो बनाएंगे 1 2 3, वो हमारी इस साइड में जो हम 3 डबल स्टिच पूरा राउंड करने के बाद आएंगे उसमें अटैच करनी है। तो ये हमारी इधर की साइड की आएगी। यहाँ पर हम 4 चैन बनाएंगे, एक ये गैप की होगी। अब इसके आगे वाला जो ये गैप है, इसमें हमें 3 डबल स्टिच बनानी है। दो राउंड हमने ऑफ वाइट के बनाए हैं और 2 राउंड हम यहाँ पर स्किन कलर के यहाँ बना रहे हैं। और इसके बाद हम 2 राउंड के बाद दूसरा चेंज करेंगे कलर, इससे डार्क शेड जो हमने लिया हुआ है उसे हम यहाँ पर ऐड करेंगे। तो पूरा राउंड में इसी तरीके से कर लेती हूँ, सिंपल इसी तरीके से करने हैं। और एक एक राउंड इससे जो हम इसके बाद जो डार्क कलर इसमें यूज करेंगे वो हम उसके बाद एक एक राउंड बनाएंगे। तो ये पूरा राउंड में इसी तरीके से कंप्लीट करूंगी। हर गैप में हमें 3 डबल स्टिच बनानी है, यहाँ कॉर्नर बनाना है, 3 डबल स्टिच बनानी है, 2 कॉर्नर। तो ये देखिए यहाँ पर ये वाला इस राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब थोड़ा सा शेप इसका बड़ा होता जा रहा है स्क्वायर का। ठीक है, इसी तरीके से हमें आगे का राउंड करना है। अब यहाँ पर हमने 30 जो स्टार्टिंग में चेन्स बनाई थी, 4 चैन बनाई थी, तो उसकी तीसरे नंबर की जो चैन है 1 2 3, तीसरे नंबर की चैन में इसे अटैच करेंगे। एक हमने चैन गैप के लिए बनाई थी, 4th वाली, वो ऐसे छोड़ देंगे। आप समझ रहे हैं? इस तरीके से हमारा ये आएगा। यहाँ लास्ट वाला आया है या फर्स्ट है, फिर ये लास्ट वाला, तीसरे नंबर। अब यहाँ पर हमें कलर को चेंज करना है। यहाँ हम यहाँ पर ये वाला यूज करेंगे अब कलर, तो इसको इसमें अटैच करेंगे। अटैच करने का तरीका सेम वैसे ही है, मैं अलग से आपको नॉट बना के दिखा देती हूँ। इस तरीके से नॉट बनाई जाती है स्टार्टिंग की। सर्कल बनाने के बाद इसके अंदर से धागा निकालते हैं, ये फर्स्ट नॉट होगा। और इस नॉट को हमें जो अपनी चैन है उसके अंदर से निकालना है, इसको हम टाइट कर देंगे अच्छे से। और यहाँ हमारा फिर से हम नेक्स्ट राउंड के लिए 3 चैन बनाएंगे। यहाँ 4 चैन नहीं बनानी, 3 चैन से बनानी है, क्योंकि हमारा गैप यही है, इसी में हमें 2 डबल स्टिच और बनानी है। ऐसे ही फिर एक चैन बनाएंगे, आगे के गैप में फिर से 3 डबल स्टिच बनाएंगे, और इसी तरीके से हमें राउंड राउंड बनाते जाना है। फिर एक चैन ऐसे। तो यहाँ आप देख सकते हैं इतना हमारा हो गया है। ये वाला राउंड पूरा कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर ये वाला शेड यूज करेंगे इसके शेड के बाद। और इसके बाद हमें यहाँ पर ये डार्क शेड सबसे ज्यादा ये वाला है, तो इसे हम लास्ट में यूज करेंगे। ठीक है, तो इन तीनों की हमें एक एक सिंगल सिंगल लाइन बनानी है, 1 लाइन 1 लाइन एंड 1 लाइन। तो हमारे यहाँ पर देखिए 1 2 1 2 3 4 लाइन्स यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो गई हैं। 5th लाइन हम इसकी बनाना है, 5th लाइन 6 और 7 लाइन्स हमारी यहाँ पर हो जाएंगी कंप्लीट। तो ये पूरा बना लेते हैं, एक एक लाइन इसकी और इसकी कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाएं। और यहाँ पर हम पीछे की साइड से दिखा देते हैं आपको। ये जो हमारे यार्न है इन्हें हम यहाँ पर कट करते जाएंगे। एक्स्ट्रा यार्न को आप एक साथ भी कट कर सकते हैं और साथ के साथ भी कट करते जाएंगे, तभी आपका इस तरीके से हो जाएगा। तो ये देखो इस तरीके से पूरा कर लेते हैं राउंड, तो कंप्लीट। ये देखिए हमने यहाँ पर ये पूरा कंप्लीट कर लिया है। हमने जैसे कि आपको बताया था यहाँ पर 2 लाइन्स हमने इन दोनों की बनाई है, उसके बाद हमने ये 3 शेड्स की एक एक लाइन बनाई है। एक एक राउंड करने के बाद में अब हम यहाँ पर इसे पूरा कर देंगे कंप्लीट, इसे अटैच कर देंगे। ठीक है ना, धागे को हमने यहाँ पर कट कर लिया है। एक चैन बनाएंगे यहाँ, और इसे जो तीसरे नंबर की जो चैन है स्टार्टिंग की उसमें हम अटैच करेंगे। ऐसे दोनों धागों में से निकाल देंगे। ऐसा थोड़ा सा टाइट करने के बाद एक चैन एक्स्ट्रा बनाएंगे और धागे को बाहर की तरफ निकाल देंगे। ये हमारा पक्का हो गया है अच्छे से। ठीक, अब हमें इसे पीछे की साइड में हाइड कर देना है धागे को, ताकि आगे से नजर नहीं आएगा।
अच्छे से पीछे इसी कलर के यार्न में इसको हाइड कर दें। नीचे की साइड में भी जितने भी यार्न थे हमने इसी तरीके से अंदर की साइड में इसे हाइड किए हैं, इससे कि बहुत अच्छे से इसमें फिनिशिंग आ जाती है और यार्न अच्छे खुलता भी नहीं है। इस तरीके से हमें इनको, आप देख सकते हैं ये बैक साइड है, यहाँ पर भी हमारे कोई धागे नहीं नजर आ रहा है, हमने सबको अंदर की साइड में इसे हाइड किया है। ये हमारी फ्रंट साइड है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें अलग अलग शेड से बना लेने हैं स्क्वायर। तो यहाँ पर मैंने स्क्वायर बना लिए हैं, हमने 5 स्क्वायर अलग अलग कलर्स के बनाए हुए हैं। ये देखिए ब्लू शेड में हमने सबसे डार्क, उससे लाइट, उससे लाइट, उससे लाइट, इस तरीके से 2 तरीके से हमने यहाँ पर बनाए हैं। आप देखें, आप कलर्स इस तरीके से अलग अलग कर सकते हैं। यहाँ पर हमने डार्क कलर अंदर की साइड में लगाया है, फिर लाइट कलर यूज किए हैं। यहाँ हमने लाइट कलर अंदर की साइड लगाए हैं, 2 लाइन्स, फिर 2 लाइन्स और फिर एक एक लाइन्स हमने इसी तरीके से, जैसे हमने ब्राउन शेड की बनाई थी वैसे ही बनाई है, ठीक है। इसी तरीके से हमने ब्राउन का भी अपोजिट बनाया है। यहाँ जैसे कि हमने लास्ट में लगाया था डार्क कलर, यहाँ हमने सबसे स्टार्टिंग में लास्ट कलर लगाया है, 2 लाइन 2 लाइन फिर एक एक लाइन, ठीक है। इसी तरीके से हमने ये 5 स्क्वायर रेडी कर लिए हैं। अब हम इन्हें आपस में ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के लिए हम इस तरीके से अटैच करना है, ठीक है ना, ब्राउन ब्लू ब्राउन ब्लू ब्राउन, ठीक है ना। इस तरीके से हमें आपस में इसे अटैच करेंगे, यहाँ से आपस में इसे ज्वाइन करेंगे इस जगह पर, फिर इसको यहाँ तरीके से, ठीक है ना, आपस में इस तरीके से हमें ज्वाइन करना है। ओके, तो किस तरीके से हमें यहाँ पर ज्वाइन करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। सुई की मदद में से ये हम यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं। आप चाहें तो क्रोशिया हुक से भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। सुई से बहुत इजीली ज्वाइन कर सकते हैं और बिगनर्स भी इसे आसानी से इसी तरीके से ज्वाइन कर लेते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर सुई की मदद से आपको निडल से इसे ज्वाइन करना बता रहे हैं यहाँ। तो यहाँ पर हम ये निडल का यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसमें आपको सेम कलर लगाना है, या ब्लू या ब्राउन, जो भी आप इसमें से यूज कर सकते हैं। और इसके अंदर आप धागे को, यार्न को डालने के बाद में इस तरीके से आपको कर लेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर ये जो हमारी ये लाइन है सबसे लास्ट वाली, उसमें हमने ये जो कॉर्नर बनाया है, कॉर्नर की 2 हमने यहाँ पर 2 चैन बनाई थी कॉर्नर के बीच में। तो एक चैन हमें लेनी है एक साइड में, और दूसरी साइड की जब ज्वाइन करेंगे दूसरी साइड को, तो एक चैन हम वहां पर ज्वाइन करेंगे। तो ठीक है ना, इस तरीके से हमें यहाँ पर ज्वाइन करना है। तो ये हमें ये हमारी देखिए फ्रंट साइड है, और इसकी भी फ्रंट साइड को आपस में इस तरीके से ज्वाइन करना है, एक साथ में मिला लेंगे और फिर हम इसकी ज्वाइन करेंगे इसे। धागे को हमने यहाँ पर कट कर लिया है, देखिए इसका एक साइड की चैन हमें लेनी है ऐसे, और दूसरी साइड के भी कॉर्नर की हमें एक चैन लेनी है। 2 चैन हमने यहाँ पर बनाई है, तो एक चैन हम लेंगे ऐसे और इसे निकालेंगे। यहाँ पर हमें फर्स्ट नॉट इस तरीके से लगानी है, अच्छे से इसे टाइट करके हमें इसकी नॉट लगानी है। हम डबल गिठा लगाएंगे ताकि ये बिल्कुल ओपन ना हो सके, ठीक है। इजीली यहाँ पर ये हो गए हैं ज्वाइन। अब बराबर बराबर चैन हमें इसे ज्वाइन करनी है, जैसे कि ये डबल स्टिच है हमारी, और इस साइड की भी फर्स्ट डबल स्टिच को आपस में दोनों चैनों को निकालेंगे और इसमें से तरीके से ज्वाइन करेंगे। फिर इसके बराबर सेकंड वाली डबल स्टिच उसकी चैन में से लेंगे, दूसरी साइड की भी, ठीक है। ऐसे हमें इसे ज्वाइन करना है। थर्ड नंबर की चैन में बराबर बराबर, बिल्कुल भी बीच में चैन को स्किप नहीं करना है। हर डबल स्टिच के ऊपर की चैन को आपस में ज्वाइन करें, बहुत ही फिनिशिंग से बहुत अच्छे से ये ज्वाइंट हो जाएगी। अब ये बीच में एक चैन का गैप है, तो एक चैन का गैप को भी हमें इसी तरीके से चैन की दोनों धागों को उठाना है, और दूसरी साइड के भी ये जो हमारी चैन है इसके भी दोनों धागों को लेंगे, इसको ज्वाइन अच्छे से इस साइड को।
जैसे कि आप देख सकते हैं, इसे पलट के आपका इस तरीके से ज्वाइंट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं पूरा ये यहाँ से यहाँ तक ज्वाइंट कर लूंगी, उसके बाद आपको दिखाएंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने ये बिल्कुल पूरा ज्वाइंट कर लिया है, कितने अच्छे से हो गया है। इस तरीके से बहुत इजीली जल्दी ज्वाइंट हो जाता है। अब हम यहाँ पर इसे अटैच कर देंगे और पक्का कर देंगे इसे। देखिए इसी जगह पर एक बार इस तरीके से निकालेंगे धागे को, और ये जो डबल स्टिच, ये जो हमारा धागा है, इसमें हमें इसे पक्का कर, धागे को इसी के अंदर हमें हाइड कर देना है ताकि बाहर की साइड नजर ना आ सके। एक्स्ट्रा यार्न को हम यहाँ पर कट कर देंगे। तो ये हमारा एक ज्वाइंट हो गया है। अब इसके बाद हमें इसके बराबर में दूसरे को ज्वाइन करना है। देखिए यहाँ सेंटर में हम ये वाला ले रहे हैं, बीच में आपको लेंथ के अकॉर्डिंग इसके स्क्वायर बनाने हैं। यहाँ 5 स्क्वायर हमने बनाए हैं, हम लॉन्ग कोड बना रहे हैं, जिसकी वजह से हम यहाँ पर ये बना रहे हैं। अगर आपको थोड़ा शॉर्ट रखना है तो इसमें आप 4 अपने लेंथ के अकॉर्डिंग 5 या 4 जितने चाहें आप स्क्वायर बनाएं। ये बैक साइड पर आने वाला है, जैसा कि आपने पिक में देख रखा है, तो ये इतना आएगा। और इसकी लेंथ जो है मैं आपको बता देती हूँ। 4 स्क्वायर हम जब ज्वाइन करेंगे तो हमारी यहाँ पर लेंथ 24 इंच आएगी। ठीक है, और जब हम 5 स्क्वायर ज्वाइन करेंगे तो 30 आ गई है हमारी यहाँ पर। और हमें नीचे की साइड में बॉर्डर भी बनानी है और ऊपर नेक के लिए भी जगह छोड़नी है। तो टोटल हमारी लेंथ कंप्लीट 36 या 37 आएगी। तो ये हम आपको बाद में बताएंगे कि टोटल लेंथ हमारी कार्डिगन की कितनी रही है। ये हमारा जो स्क्वायर है, ये आप देख सकते हैं, एक स्क्वायर हमारा 6 इंच का आ रहा है। ठीक है ना, तो 6 के अकॉर्डिंग आप अपनी लेंथ को मैनेज कर सकते हैं। तो ठीक है ना, इस तरीके से हम यहाँ पर पूरा कर लेते हैं। पहले ज्वाइंट कर लेते हैं पूरे आपस में स्क्वायर को, उसके आगे क्या। तो ये देखिए यहाँ पर हमने ये बना लिया है इतना, दोनों ने ज्वाइन करना बताए थे, हमने आगे के भी ये सब ज्वाइन कर लिए हैं। ठीक है, हमारी ये लेंथ इतनी बिल्कुल ठीक से आ गई है। अब इसके आगे हमें दोनों साइडों के लिए ज्वाइन करने के लिए हमें बनाना है। ये हमारी बीच में रहेगी, बैक साइड के बीच में रहेगी, और दोनों साइडों में हमें सिंपल ये जो हमने पैटर्न बनाया हुआ है ये वाला बनाना है। ठीक है, तो हम इसे अलग से ही बना रहे हैं और फिर इसमें ज्वाइन करेंगे। ठीक है ना, अलग से बनाने में पूरा हम आगे फ्रंट और बैक दोनों साथ में बना लेंगे। पूरी पट्टी बनाने के बाद में फिर इसमें हम अटैच करेंगे, इस साइड में और इस साइड में। ठीक है ना, यहाँ की तरफ हमारा ये राउंड यहाँ पर नेक बनाएंगे, जिसमें हम आगे की साइड में बॉर्डर बनाएंगे। ठीक है ना, तो इसके लिए हमें साइड में फ्रंट और बैक के लिए हमें चेन्स बनानी है। यहाँ पर हमने ये चेन्स बना ली हैं। आप देखिए अच्छी खासी लंबी हमें चेन्स बनानी है। ये देखिए, इसे हम आपको काउंटिंग में बताएं तो हमें यहाँ पर 320 चेन्स बनानी है। और इंचेस में भी मैं आपको इंच टेप से नाप कर बता देती हूँ कि ये कितनी हमारी लेंथ रहेगी चेन्स की। यहाँ पर इंचेस में हम अगर आपको इसमें बताएंगे तो जो हमारी फुल लेंथ है वो हम रख रहे हैं यहाँ पर फ्रंट साइड की हमने सिंपल लेंथ नापी है, तो हमारी 45 से 46 इंचेस हम लेंथ रखने वाले हैं, जिसमें हमारी बॉर्डर जो आएगी वो हम 2 इंच की बनाएंगे। तो हम यहाँ पर फ्रंट साइड में जो हमारी लेंथ है 33 हमें चेन की बनानी है फ्रंट की, और बैक की भी हम इसमें प्लस करेंगे, तो बैक और फ्रंट मिलाकर हमारी 66 इंचेस होनी चाहिए। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर इस चेन जो हमने बनाई है इसी के अकॉर्डिंग बनाई हुई है। आपको इंचेस से देख लेना है कि आपकी लेंथ के अकॉर्डिंग आपकी चेन्स बन गई हैं या नहीं। आपको ज्यादा टाइट हाथ से बिल्कुल भी चेन्स नहीं बनानी है, थोड़ा लूज बनानी है, नहीं तो आगे की तरफ आपके चेन्स जो है में जो आप आगे बनाएंगे पैटर्न उसमें झोल आ सकता है। तो ये देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर इसे डबल कर लेंगे और फिर हम आपको नाप कर दिखाते हैं इसकी लेंथ। ये हमारी लंबी है
32 और ये देखिए 33 तक हमारी ये आ गई है, बिल्कुल इकसार हमने यहाँ पर ये कर ली है। हल्का सा स्ट्रेच होता है चेन में, जैसे कि आपको पता है ये स्ट्रेचेबल है। अगर हम ज्यादा स्ट्रेच करेंगे तो ये हमारी यहाँ से 56 तक भी जा सकती है। अच्छे से इसमें स्ट्रेच आ रहा है। तो यहाँ पर हमने 33 के अकॉर्डिंग हमने ये चेन्स बना ली। अब इसके आगे हमें क्या करना है, यहाँ हम 3 चेन्स एक्स्ट्रा बनाएंगे। 1 2 3, ये हमारी फर्स्ट डबल स्टिच हो गई है। ठीक है, अब इसे डबल स्टिच बनाएंगे। इसके बराबर वाली जो सबसे स्टार्टिंग की हमारी वो चेन थी, तीन चेन हमारी ये डबल स्टिच की हो गई है। 4th नंबर की चेन में हम यहाँ से डबल स्टिच बनाएंगे। 1 2 डबल स्टिच हो गई। अब इसके बराबर में फिर से डबल स्टिच, ये 3 डबल स्टिच हमारी हो गई। अब यहाँ पर एक चेन बनाएंगे और फिर डबल स्टिच बनाएंगे, एक चेन को स्किप कर कर सेकंड वाली चेन में। ये देखिए 3 डबल स्टिच, फिर एक चेन का हमने गैप लिया है, जाली बनाई है, और उसके आगे फिर से हमने डबल स्टिच बनानी है। 3 डबल स्टिच चेन के ऊपर 3 डबल स्टिच, 1 2 और ये 3। अब फिर एक चैन बनाएंगे और एक चैन को स्किप करेंगे स्टार्ट नीचे की, और सेकंड वाली चैन में फिर से डबल स्टिच बनाएंगे, फिर डबल स्टिच। 3 डबल स्टिच के बाद हमें एक चैन की जाली लेनी है। ठीक है, हर 3 डबल स्टिच के बाद, जैसा कि हमारा पैटर्न हमने इसमें लिया था, सेम वैसे ही 3 डबल स्टिच के बाद एक चैन बनाई थी, सेम वैसे ही हमें इसमें भी करना है, क्योंकि हम इसे यहाँ पर अटैच करेंगे, जोड़ेंगे, तो ये हमारा बिल्कुल इसी के जैसा आ जाएगा। ठीक है ना, फिर एक चैन बनाए, एक चैन को स्किप करेंगे और सेकंड में डबल स्टिच। ये देखिए इस तरीके से हमारा आए। तो ये पूरा बना लेते हैं हम पूरी लाइन में, उसके बाद आपको नेक्स्ट कलर आगे की साइड में लगाना है, तो वो हम आपको बताएंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने ये पूरा कर लिया है लाइन, हमने बहुत ही अच्छे से ये बना लिया है। ठीक है, हर 3 के बाद में हमने जाली बनाई है। ठीक है ना, इस तरीके से बनाने के बाद हमने लास्ट में यहाँ 1-2 चैन एक्स्ट्रा बनाई थी, जो कि हमारी बच गई है। आपको एक्स्ट्रा ही चैन बनानी है ताकि आप इसे कट भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो अब हमने यहाँ पर धागे को कर दिया है कट, और एक चैन जो हमारी है इसके अंदर से धागे को हम बाहर की तरफ निकाल देंगे ऐसे, और इसे हम टाइट कर। ठीक है ना, अब हमें दूसरे yarn को, दूसरे कलर का जो शेड है हमारा, इसे हमें इसे ऐड करना है। ठीक है, तो हम इसे यहाँ पर ऐड नहीं कर रहे हैं, हमें जिस जगह से हमने ये वाली लाइन स्टार्ट की थी, शुरुआत में ही हमें इसे ऐड करना है, जिससे कि हमारा जो फ्रंट साइड है वो बिल्कुल सीधी ही आएगी, एक उल्टी और एक सीधी लाइन नहीं आएगी। इस जगह से ही हमें ऐड करना है। ठीक है ना, यहाँ सबसे स्टार्टिंग की जो 3 चैन हमने यहाँ पर बनाई थी, उसकी तीसरे नंबर की चैन में हमें इसे अटैच करना। यहाँ हम एक बार इस तरीके से फर्स्ट नॉट लगा लेंगे। ये देखिए नॉट हमारी हो गई है, और इसे हम तीसरे नंबर की जो चैन है इसमें से हम बाहर निकाल ऐसे। ठीक है, अब हम इसे 1 2 3 3 चैन बनाएंगे, एक चैन एक्स्ट्रा बनाएंगे, और उसके बाद हम यहाँ पर जो आगे की साइड में जो गैप है हमारा ये, इसमें हमें 3 डबल स्टिच बनानी है। 1 2 और ये 3। ये देखिए 3 डबल स्टिच, फिर एक चैन बनाएंगे, फिर आगे वाले गैप में 3 डबल स्टिच बनाएंगे, फिर एक चैन बनाएंगे, फिर आगे के साइड में 3 डबल स्टिच बनाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से हमें बनाते जाना है। नेक्स्ट राउंड हम बनाएंगे दूसरे कलर से, तो वो भी हमें इसी तरीके से यहाँ से अटैच करेंगे, और फिर इसके ऊपर हम बनाएंगे यहाँ 3 डबल स्टिच, फिर 3 डबल स्टिच, इसी तरीके से कर लेते हैं कंप्लीट।
थोड़ा सा चौड़ा बना लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे कि कौन कौन से शेड हमने इसके बाद में यूज करने, ठीक है ना। कॉम्बिनेशन हम आपको बाद में दिखाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर इतना बना लिया है, आपको देख सकते हैं। यहाँ पर हमारा जो कॉम्बिनेशन हमने बनाया हुआ है, यहाँ तक हमने 2 लाइंस आपको बताई थी। उसके बाद में हमने इस तरीके से इसका कॉम्बिनेशन को सेट किया है, ठीक है। यहाँ पर हमने ब्राउन के शेड लगाए हैं, फिर 3 शेड हमने ब्लू कलर के लगाए हैं। ब्लू शेड हमने ज्यादा नहीं यूज किया है क्योंकि हमें ब्राउन ज्यादा रखना था, इस वजह से हमने, ये देख सकते हैं आप, डार्क ब्राउन हमने हर उसके बाद में लास्ट लाइन में लगाया हुआ है। तो अगर आप इसी शेड से बनाना चाहते हैं तो इसी तरीके से कॉम्बिनेशन सेट कर सकते हैं आप, नहीं तो आप अपने अकॉर्डिंग दूसरे कलर्स भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी सिंगल कलर में भी इसे बना सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से करने के बाद यहाँ टोटल लाइंस जो हमने बनाई हैं तो वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 लाइंस हमने यहाँ पर बनाए हैं। और लास्ट लाइन हमने 20 ब्लू कलर की ब्राउन कलर की बनानी है। अगर आपकी जो चौड़ाई है, आप अब हम इसमें इसे जैसे कि ऐड करेंगे, ये हमारे स्क्वायर है जो हमें यहाँ पर इसे अटैच करने हैं इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद दूसरी साइड का भी हमने इसी तरीके से, जैसे हमने ये बनाया हुआ है, दूसरी साइड का भी हमने बना लिया है। ये देखिए सही है, हमने दूसरी साइड का भी ये बना लिया है। तो दोनों साइड का हमने सेम ही कलर कॉम्बिनेशन रखी हुई है, ठीक है। इस साइड के साइड में जो हमने शेड यूज करे हैं, सेम वैसे ही हमने इसमें भी शेड यूज करे हैं, ठीक है ना। वैसे ही हमने सेम बनाया हुआ है, ठीक है। अब हम इन्हें दोनों साइड में, एक की साइड में और दूसरा हमें यहाँ पर अटैच करना है इस तरीके से। तो ये जो हमारी लेंथ है, इसे आपको नाप लेना है। आगे की जो चौड़ाई है वो कम रहेगी फ्रंट साइड की, और बैक साइड की हमें ज्यादा रखनी है, ठीक है ना। क्योंकि आगे की साइड हम ये वाला जो स्क्वायर शेप है ये हम यूज नहीं करेंगे, सिंपल हमारी इतनी दोनों साइडों में बॉर्डर आएगी। तो हमारा जो बीच का हिस्सा गैप है वो हमें इसी से कवर करना है। आप जब इसे बनाएंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि किस तरीके से आपको इसे बनाना है। तो थोड़ा सा जो ये आपको चौड़ाई इसकी ज्यादा लग रही होगी, वो हमें आगे की साइड में थोड़ा ये इस तरीके से चला जाएगा, ठीक है ना। इतना साइड हमारी यहाँ की रहेगी। ये हम जो बना रहे हैं ये एल साइज है, एल साइज से XL साइज तक आपको ये आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप इसे कम छोटा बनाना चाहते हैं तो उसका भी पूरा मैं आपको बताऊंगी। पहले हम इसे यहाँ पर ज्वाइन कर लेते हैं, जिस तरीके से हमने यहाँ पर ज्वाइन किया था, ये स्क्वायर ज्वाइन किए थे, सेम इसी तरीके से हमें यहाँ पर इन्हें साइडों को भी ज्वाइन करना है। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, सुई की मदद से हम यहाँ पर अटैच करेंगे। आप चाहें तो आप इसे क्रोशेट हुक की मदद से भी अटैच कर सकते हैं। दोनों को आपस में जोड़ लेते हैं, ज्वाइंट लगा देते हैं। बिल्कुल एक एक स्टिच को आपस में ज्वाइन करना है, जिससे कि बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा। बहुत ही आसानी से आपका एक स्टिच से दूसरे स्टिच में इस तरीके से आप जब ज्वाइन करेंगे तो बिल्कुल ठीक आपका आ जाएगा, ठीक है। तो पहले मैं ज्वाइन कर देती हूँ, उसके बाद आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप छोटा साइज और बड़ा साइज आप बना सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर हमने ये दोनों वो जोड़ लिए हैं, दोनों साइड के। ये देखिए इस तरीके से हमारा हो गया है। अब आप देखें, ये जो हमारा यहाँ पे ये हमारा गले की साइड है, इस तरीके से आपको हम दिखाएंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ तक हमारा ये आ गया है। अब इस जगह तक हमने, ये हमारा गला रहेगा, और आप देख सकते हैं जैसे कि ये दूसरी साइड है। तो अब हम इसे आपको, ये फ्रंट साइड है, ठीक है। फ्रंट साइड में हमने यहाँ पर करना है ऐसे। तो यहाँ पर हम ये इस साइड से भी ज्वाइन करेंगे। ये हमारा आर्महोल साइज होगा। तो हम देखिए इस जगह पर, जिस जगह भी आपको आर्महोल ज्वाइन करना है वहां आप लगा सकते हैं इसे। अभी ये हम रफ लगा रहे हैं, हम आपको एग्जैक्ट इसकी साइज बताएंगे, नाप बताएंगे, तब आपको लगाना है। हम अभी इसी तरीके से आपको लगा कर दिखा रहे हैं। ये हमारा देख सकते हैं इस तरीके से हो गया। आगे की साइड में हमारा ये ओपन है, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा आएगा। आगे की साइड हम यहाँ पर बॉर्डर बनाएंगे ऑफ व्हाइट कलर से, और ये हमारा देखिए इस तरीके से देखेंगे। तो ये जो हमारी साइड है इसे हम इस तरीके से ज्वाइन करेंगे यहाँ।
आर्म होल से नीचे की जितनी भी साइड है ये हमें इसे आपस में अटैच कर लेनी है। आपको नीचे की साइड से जोड़ना शुरू करना होगा। इस तरीके से नीचे की साइड से आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। ये देखें ऐसे इस तरीके से हमें ज्वाइन करते हुए यहाँ जहां तक हमें आर्म होल रखना है उसकी लेंथ रख देंगे हम, उसके हिसाब से आपको यहाँ तक ज्वाइंट लगा लेना है, जोड़ लेना है। और इसी तरीके से दूसरी साइड का भी हम जोड़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आगे की बॉर्डर और नीचे की साइड की बॉर्डर बनाएंगे और इसके बाजू बनाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पहले दोनों साइड के जोड़ लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाएंगे हम यहाँ पर कि ये जो हमारा ये साइज है इसे हम आपको इंच से नाप कर बताएंगे कि हमारा ये कितना हो गया है टोटल, ठीक है ना। उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपको छोटा साइज किस तरीके से रखना है और बड़ा साइज। जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ था कि आप इसे बड़ा साइज अगर रखना चाहती हैं तो आपको सिंपल यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर इसकी हमने जितनी भी लाइंस ये बनाई हुई है आपको आगे 2 लाइंस आगे बढ़ा लेनी है, तो ये डबल एक्स साइज आपका बन जाएगा। लेंथ आपको इतनी ही रखनी है और आपको चौड़ाई बढ़ानी होगी डबल एक्सएल साइज के लिए। 2 लाइंस आप इधर बनाएंगी और 2 लाइंस ही इधर की साइड में बढ़ाएंगी, तो ये डबल एक्सएल साइज बन के रेडी हो जाएगा। ये एक्सएल साइज के लिए है और एल साइज के लिए, एल और एक्सएल दोनों ही इसे यूज कर सकते हैं, दोनों के लिए रहेगा। और अगर आपको इसे छोटा साइज बनाना है जैसे कि एस या एम बनाना है तो उसके लिए आपको ये जो हमने स्क्वायर बनाए थे, स्क्वायर को आपको ये लास्ट की लाइन नहीं बनानी है। यहाँ हमने टोटल 1 2 3 4 5 6 7 लाइंस बनाई थी, आपको यहाँ पर 6 लाइंस बनानी है। 6 लाइंस के स्क्वायर बनाएंगी और उसी के अकॉर्डिंग फिर उसके बाद उसे ज्वाइन कर लेंगी, तो यहाँ पर लेंथ भी कम हो जाएगी आपकी और ये चौड़ाई भी कम हो जाएगी और लंबाई भी कम हो जाएगी स्क्वायर की। तो इससे आपका स्मॉल साइज बनकर रेडी हो गया। और आपको ये चौड़ाई कम करने के लिए यहाँ पर लाइंस को कम करना होगा, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग जब आप इसे ज्वाइन कर लेंगी दोनों साइडों को, उससे आपको इसे नाप लेंगी तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा साइज ठीक से बन गया है या नहीं। तो मैं ये पहले ज्वाइन कर लेती हूँ, उसके बाद आपको नाप कर बताऊंगी। हमने यहाँ दोनों साइडों से यहाँ ज्वाइन कर लिया है इसे। अब इसके बाद में ये देखिए यहाँ से मैं आपको इसे नाप कर दिखाऊंगी कि कितना हमारा ये चेस्ट साइज रहा है यहाँ पर। तो ये यहाँ पर हमारे ये ज्वाइंट आ रहा है, तो थोड़ा सा इसे हम आगे लेंगे क्योंकि हमारे ये पीछे की साइड में स्क्वायर भी है और इस तरीके से हमारी यहाँ पर नीचे बीच में बॉर्डर आएगी। तो ये हमारा जो टोटल यहाँ पर लेंथ है 18 आई है, ठीक है। थोड़ा सा स्ट्रेच रहता है तो ये 18 यानी ये 36 चेस्ट साइज के लिए बिल्कुल ठीक रहेगा, ठीक है। तो 36 और ये जो हमारे आर्म होल है, आर्म होल भी हमने यहाँ के अगर तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 इस साइड में और 10 ही दूसरी साइड में हमने इसको बना है पैटर्न, ठीक है। तो टोटल हमारे 20 पैटर्न यहाँ पर आएंगे। फिर हमने यहाँ पर पिन लगा रखी है, इतने ही यहाँ पर हमने पिन लगा ली थी। उसके बाद नीचे की साइड का हमने पूरा ये ज्वाइंट कर लिया है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको दोनों साइड के आर्म होल को के नीचे की साइड ज्वाइंट कर लेनी है। ये हमारा यहाँ पर इतना आर्म होल हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें आपको इसे बॉर्डर बनाना और बाजू बनाना बताएंगे। और यहाँ पर मैं एक बात और आपको मेंशन कर दूं, ध्यान रखना है आपको ये जो आपको ज्वाइंट लगाना है बीच में, तो वो आपको पीछे की साइड से ही लगाना होगा, ठीक है ना। पीछे की साइड से लगाएंगे तो आगे की साइड में बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग आएगी, ठीक है। तो अब ये हमने यहाँ पर बना लिया है। तो पहले हम आपको यहाँ बाजू बनाना बता देते हैं। बाजू बनाना बहुत ही इजी हम बना रहे हैं, बहुत ही इजी, क्योंकि ये कार्डिगन ही हम बिल्कुल जो बिगिनर्स हैं उनके हिसाब से ही बना रहे हैं। लॉन्ग कार्डिगन हम से एक हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उन्होंने बोला हुआ था, तो इसके लिए हम यहाँ पर ये बना रहे हैं। यहाँ से हमें ऐड करना है, जैसे कि हमने ये शेड के अकॉर्डिंग ही आपको लेना है। यहाँ पर हमने जैसे ब्राउन कलर लगाया हुआ है तो ब्राउन के डार्क ब्राउन हमें यहाँ पर लेना है, या फिर आप ग्रीन ऑफ वाइट या लाइट शेड जो भी आपको इसके आगे लेना है तो उसे यहाँ पर ज्वाइन करना है और फिर इस तरीके से राउंड राउंड बनाना है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बाजू बनाने के लिए सबसे पहले हम इसमें इसके आगे जो भी आपको इसका कलर यूज कॉम्बिनेशन आपको लगानी है उसे ऐड करना है। 2 लाइंस हम सिंपल इसी तरीके से कॉम्बिनेशन के हिसाब से लगाएंगे। उसके बाद हम
दूसरा कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। जैसे कि हमने ये वाले पैटर्न बनाए थे स्क्वायर वाले, तो इसमें हमने लाइट डार्क इस तरीके से यूज किए हैं कलर। इस शेड इस तरीके से हमें यहाँ पर भी लगाने हैं। तो सबसे पहले देखिए हमारा ब्राउन, डार्क ब्राउन हमारा यहाँ पर था, हमें लाइट ब्राउन शेड हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। यहाँ जहां तक हमने इसे अटैच किया है, ये आप देख सकते हैं, हमने 10 और 10 दोनों साइडों के 20 हमारी जो ये स्क्वायर है ये 20 है। अब यहाँ से हमें इसे अटैच किया है, जहां से हमें है इसमें से अटैच करने का तरीका वैसा ही रहेगा। पहले हम फर्स्ट नॉट लगाएंगे और उसके बाद इसके अंदर से निकालेंगे यान को और यहाँ इसे पक्का करेंगे, चैन बनाए। ठीक है, 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3, और इसी गैप में, ये हमारा जो गैप है, इसी जगह पे हमें 3 डबल स्टिच बनानी है। एक चैन वाली हो गई है, 2 डबल स्टिच और हम बनाएंगे ऐसे, फिर एक चैन, फिर आगे की तरफ 2-3 डबल स्टिच। ऐसे ही हमें पूरा राउंड करना है कंप्लीट। पूरा राउंड यहाँ तक कर लेते हैं और फिर इस जगह पर हमें बताना है कैसे इसे अटैच करेंगे। फिर तो यहाँ पर हमने ये वाला राउंड पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब इसे हम अटैच करेंगे और दूसरे कलर को हम इसमें ऐड कर लेंगे। ठीक है ना, इस जगह पर हमें यहाँ पर दूसरा कलर लगा लेंगे, डार्क ब्राउन कलर लगाएंगे यहाँ। फर्स्ट नॉट लगाएंगे, वन टू थ्री, 3 चैन बनाएंगे और यहाँ से हमें थोड़ा सा ढाल करना होता है, इसलिए हमें थोड़े थोड़े से फंदों को कम भी करना है। तो यहाँ देखिए ये फर्स्ट डबल स्टिच है यहाँ की, ये जो हमने गैप बनाया है इसमें। अब इसके आगे यहाँ पर बनाना है, तो उसके लिए पहले हम एक चैन बनाएंगे गैप के लिए और आगे की साइड में हमें 3 डबल स्टिच बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके से, और पूरा राउंड इसी तरीके से करेंगे कंप्लीट। और लास्ट में हम आपको बताएंगे यहाँ पर फंदों को कैसे कम करना। पूरा राउंड कर लेते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे। फर्स्ट राउंड में हमने कोई फंदा कम नहीं करा है, अब हमें यहाँ पर फंदों को कम करना। तो ये लाइन हमारी पूरी हो गई है कंप्लीट। अब हमने सबसे स्टार्टिंग में देखिए यहाँ पर ये जो इन दोनों के बीच में थी, एक हमने 3 चैन बनाई थी, एक डबल स्टिच जिसे कहेंगे। अब हमें इस पे यहाँ पर हमें डबल स्टिच नहीं बनानी है, इसे एक चैन बनाएंगे और जो इसकी तीसरे नंबर की जो चैन है उसमें हमें इसे अटैच कर देना है ऐसे। तो यहाँ पर हमारा ये वाला जो 2 स्टिच है वो हमारे यहाँ पर कम हो जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमने इसे अटैच कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा ये बंद पूरा हो गया है कलर। अब हमें यहाँ पर ब्लू कलर को ऐड करना है। ठीक है ना, ब्लू कलर को इसमें ऐड करेंगे। फर्स्ट नॉट लगाने के बाद इसमें से निकालेंगे, इस तरीके से धागे को टाइट कर। ठीक है, अच्छे से टाइट करने के बाद में हम यहाँ पर एक डबल स्टिच बनाएंगे, 3 चैन बनाएंगे, सॉरी, जो फर्स्ट डबल स्टिच हो जाती है। ठीक है, फर्स्ट डबल स्टिच बनाने के बाद में हमें यहाँ पर आगे के साइड में फिर से डबल स्टिच बनानी है। यहाँ हमें एक ही डबल स्टिच बनानी है। आगे के राउंड में हमारा ये वाला जो गैप है इसे भी हम कम कर देंगे। जिस तरीके से हमने यहाँ वाले गैप को कम किया है, इसी तरीके से यहाँ पे भी ये जो गैप है हमारा वो कम हो जाएगा, इससे कि हमारा बहुत अच्छे से ढाल आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। ठीक है, पूरा राउंड कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे। यहाँ पर हमारा ये पूरा हो गया है कंप्लीट। पूरी लाइन करने के बाद में अब हम यहाँ पर इसे अटैच करेंगे। जो तीसरे नंबर की चैन है उसमें हमें अटैच कर देना है। तो यहाँ देखिए ये भी हमारा एक ब्लॉक यहाँ से कम हो गया है। देखिए एक यहाँ से हमारा कम हुआ, इन दोनों के बीच वाला, और यहाँ पर भी इन दोनों के बीच में जो हमारी 3 डबल स्टिच बननी थी वो भी हमारी यहाँ पर कम हो गई है।
अब यहाँ पर हमने ये इस तरीके से बनाया हुआ है। इसके आगे हमें थोड़े से फंदों को कम करना है। मतलब यहाँ पर हमने 3 और 3 6 डबल स्टिच को कम कर लिया है। ऊपर हमें एक एक डबल स्टिच को कम करना है। उसको किस तरीके से करना है देखिए, आप थोड़ा ज्यादा भी हो जाएंगे तो उसमें कोई वो नहीं होगा, लेकिन आप देखें यहाँ पर 1 2 3 3 डबल स्टिच, 3 चैन बनाएंगे। 3 चैन बनाने के बाद में एक चैन एक्स्ट्रा बनाएंगे और आगे वाली जो गैप है उसमें वैसे ही बनाना है 3 डबल स्टिच। अच्छा, यहाँ पर देखिए ब्लू कलर हमने सेकंड लाइन स्टार्ट कर दी है, तो इसके आगे हमें जो बाजू बना रहे हैं, अब ब्लू शेड का हमने स्टार्ट कर दिया है। ब्राउन शेड हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ से हमें अपना जो हमारा स्क्वायर वाला पैटर्न था, हमने 2 लाइंस बनाई थी, उसी तरीके से हम यहाँ पर भी 2 लाइंस हर कलर की बनाएंगे। इसलिए हमने यहाँ पर कट नहीं किया है, दूसरे लाइन कलर को ऐड नहीं किया। तो ये पूरा राउंड हम इसी तरीके से करेंगे और यहाँ पर हमें 2 डबल स्टिच और बनानी है और फिर तीसरे नंबर की चैन में इसे अटैच करेंगे। यहाँ पर हमें कोई भी डबल स्टिच को कम नहीं करना है इस राउंड में। तो ये पूरा कर लेते हैं पहले, उसके बाद आपको दिखाएंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने ये बना लिया है। अब हमें इसे तीसरे नंबर की चैन में इसे अटैच नहीं करेंगे, हम यहाँ पर 2 डबल स्टिच और बनाएंगे, एक और एक और 2 डबल स्टिच और बनाने के बाद में तीसरे नंबर की चैन में इसे अटैच कर देंगे। यहाँ देखिए हमने इस वाली जो 3 डबल स्टिच जहाँ पर बनानी थी वो हमने बनाई है। यहाँ पर हमने कोई भी डबल स्टिच को कम नहीं किया है। अब इसके बाद फिर से हम दूसरे कलर को ऐड करेंगे, क्योंकि हमारी यहाँ 2 लाइन पूरी हो गई है कंप्लीट। लाइट शेड ब्लू वाला लगाएंगे। आप समझ सकते हो। ब्लू कलर को अटैच करने के बाद में फिर से हमने 3 चैन बनानी है और इस राउंड में भी हमें कोई भी डबल स्टिच को कम नहीं करना। इससे हम यहाँ पर देखिए ये हमारा इस जगह पर है, तो हमें यहाँ पर वापस से 3 डबल स्टिच बना लेनी है इसी जगह पर। एक चैन वाली होगी है और 2 हमारी डबल स्टिच हो गई है। इसके बाद वापस हमें 3 चैन बनानी है, आगे की साइड में डबल स्टिच हम बनाएंगे। पूरा राउंड इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे और तीसरे नंबर में इसे अटैच कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें बनाना है। ठीक है, अटैच कर दिया है। अब इसके बाद हम फिर से 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3। अब हमें हर लाइन में एक एक डबल स्टिच को कम करना है, तो वो हम किस तरीके से करेंगे देखिए, यहाँ पर यहाँ एक डबल स्टिच बनाएंगे। ये हमारी 2 डबल स्टिच हो गई, एक चैन वाली और एक डबल स्टिच। फिर एक चैन बनाएंगे, उसके आगे 3 डबल स्टिच वैसे ही बनाएंगे जैसे हम बना रहे थे। तो हमारी इस राउंड में हमारी ये एक डबल स्टिच कम हो जाएगी। ठीक है, पूरा राउंड बनाएंगे, उसके बाद आपको दिखाएंगे पूरा राउंड करने के बाद। तो ये देखिए ये पूरा राउंड हमने कर लिया है कंप्लीट। अब यहाँ पर हमारी 3 थी, यहाँ हमारी 2 हो गई। अब हम इसे अटैच कर देंगे तीसरे नंबर की चैन में ऐसे। अब इस राउंड में हमने 2 बनाई थी, यहाँ पर एक और डबल स्टिच को इसको कम कर देंगे, सिर्फ हमारी चैन वाली रह जाएगी। 1 2 3 देखिए 3 चैन बनाएंगे, आगे की साइड में वैसे ही बनाएंगे डबल स्टिच। तो 3 फिर एक चैन, इसी तरीके से बनाएंगे, पूरा राउंड कंप्लीट करें। बहुत इजी है, और बस एक बार आपको कॉम्बिनेशन और इसका पैटर्न समझ में आ जाए तो आप आसानी से आप फंदे घटा सकते हैं। एक एक राउंड में एक एक कम हो जाएगा। पहले 3 डबल स्टिच होंगी, फिर 2 हो जाएंगी, फिर लास्ट में 1 हो जाएगी, फिर नेक्स्ट राउंड में वो एक भी हम कम कर देंगे। ठीक है, ये पूरा राउंड करेंगे, यहाँ पर अटैच करेंगे। ये देखिए ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसे हम तीसरे नंबर के चैन में इसे अटैच कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से। अब हमें यहाँ पर वापस से 1 2 3 3 चैन बनाएंगे, एक चैन एक्स्ट्रा बनाएंगे। ये देखिए अब इस जगह हमें डबल स्टिच बनानी है। 3 डबल स्टिच बनाई है हमने, इसके आगे सेम वैसे ही, फिर एक चैन, फिर
इसी तरीके से पूरा राउंड कर लेते हैं, नेक्स्ट राउंड आपको बताएंगे। ठीक है, तो अब ये देखिए हमने यहाँ तीसरे नंबर की चैन में इसे अटैच कर देंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप कि हमने यहाँ पर ये 3 लाइन बनाई है ब्लू कलर की। ये मैं आगे आपको बताऊंगी कि किस लिए मैंने बनाई है। यहाँ अब हम दूसरे कलर को अटैच कर रहे हैं। ठीक है, अब इसे इसके अंदर अटैच करने के बाद में ये आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी 3 डबल स्टिच थी, यहाँ 2, फिर यहाँ 1। अब वो जो 1 थी वो भी हमारी यहाँ पर खत्म हो गई है। अब ये वापस से 3 रह गई है। अब हमें इन तीनों को धीरे धीरे कम करना है, हर लाइन में 1 डबल स्टिच को कम करना है। इसलिए अब हम यहाँ पर 2 बनाएंगे, एक चैन वाली हो जाएगी, 1 2 3, एक डबल स्टिच और फिर एक डबल स्टिच। ये 2 डबल स्टिच हो गई, 3 की 2 हो गई है। अब इसके आगे हमें वैसे ही बनानी है, दोबारा से इसी को हमें रिपीट करना है। इसके बाद फिर हम 1 बनाएंगे और नेक्स्ट राउंड में हमें उस 1 को भी कम कर देना है। सेम इसी तरीके से हमें बनाते जाना है। थोड़े से राउंड्स में बना लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगी। ये देखिए, ठीक है, थोड़ी सी लाइंस में बना देती हूँ, थोड़ा बना लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि ये किस तरीके से हमारे कितनी लाइंस कम हो गई हैं, कितनी लाइंस में हमने कितनी डबल स्टिच को कम किया है। पूरा अच्छे से समझाऊंगी, बिना स्किप किए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है आपको, और अच्छे से समझने के बाद ही आपको ये बनाना है। बहुत अच्छा ढाल आएगा, बिल्कुल ही बहुत प्यारी सी स्लीव्स बन के इसकी रेडी होती हैं। तो चलिए इसे थोड़ा सा मैं बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाएं। देखिए इतना हमने कर लिया है, आप देख सकते हैं इसका जो ढाल है वो बहुत ही अच्छे से यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, अब इसके बाद में हम ये आगे की साइड में फंदों को और नहीं घटाएंगे। अगर आपको इसी तरीके से घटाना है, अगर आपके ये जो साइज है ये आपको ज्यादा लगे तो आप इसमें एक वो और बढ़ा और कम कर सकते हैं जितना आप चाहें। ठीक है, यहाँ पर हमने देखिए कितनी लाइन्स है, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, 2 लाइन्स हमने वो करी थी कम। ठीक है, तो हमने किस तरीके से यहाँ पे फंदे बढ़ाए हैं, सॉरी घटाए हैं, वो मैं आपको यहाँ से दिखा देती हूँ। यहाँ पर हमने ज्वाइन करे थे, सबसे स्टार्टिंग में हमने 3 फंदे एक साथ घटाए, कम करे, और यहाँ पर भी 3 फंदों को एक साथ कम किया। यहाँ 2 जगहों पर हमने 3 फंदे, फिर उसके बाद में हमने एक एक फंदे को कम किया है। जैसे कि यहाँ से आप देखें, ये 3, फिर 2, फिर यहाँ पर ये 1, फिर 3, फिर 2, फिर यहाँ 1, उसके बाद में फिर से 3, फिर ये 2, फिर ये 1, फिर से 3, फिर ये 2, फिर ये 1। इस तरीके से हमने यहाँ पर फंदों को कम कराया। अब यहाँ से हमने फंदे नहीं घटाने। टोटल हमने कितनी लाइंस यहाँ पर बनाई हैं, आप जैसे देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 12 लाइंस में हमने फंदों को कम किया है। 13 लाइन से हमने यहाँ पर फंदे कम नहीं करने हैं। अगर आपको इसी तरीके से और फंदे घटाने हैं तो 3 फंदे और आप कम कर सकते हैं, यहाँ पर 3 डबल स्टिच को और कम कर सकते हैं आगे की साइड। ठीक है, इतना ही हमें यहाँ पर ढाल लेना था। ठीक है, 12 लाइन्स में हमने यहाँ पे फंदे कम करे हैं, स्टार्टिंग में 3 फंदे एक साथ कम किए हैं। तो और जो हमने शेड्स यूज करे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ से बहुत ही अच्छे से ये गोलाई आई है, कटिंग इसकी बहुत अच्छे से आ गई है। तो यहाँ पर हमने 2 लाइंस डार्क ब्लू की और 3 लाइंस हमने ये वाली लगाई हैं इससे लाइट कलर की, और बहुत ही ध्यान से हमने इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है कि कितने लाइंस बनानी है हमें कौन से कलर की। तो इस तरीके से हमें करना है। तो जिस तरीके से यहाँ तक हमने देखी ग्रीन, फिर लाइट ब्लू और उससे लाइट ब्लू, उसके बाद फिर दोबारा से हमें डार्क, फिर उसके बाद डार्क, इसके आगे फिर ये वाला ब्लू, डार्क ब्लू और उससे डार्क ब्लू, इस तरीके से हमें यहाँ रिपीट करना है। ठीक है, जैसे कि हमारा ये स्क्वायर में आया है, हमने लाइट शेड से स्टार्ट किया था, डार्क, फिर उससे डार्क, फिर उससे डार्क, फिर उससे डार्क। सेम इसी तरीके से हमारा ये बीच में लाइट शेड आएगा और दोनों साइड में डार्क डार्क होता जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें आगे की तरफ बढ़ते जाना है। ब्लू को पूरा करने के बाद में हमें ब्राउन के शेड यूज करने हैं, जैसे हमने यहाँ पे किया है। तो पूरी लाइन में पूरा ये बना लेती हूँ स्लीव्स, उसके बाद में आपको यहाँ पर दिखाऊंगी। यहाँ पर मैंने दूसरी वाली जो स्लीव्स है वो बनाई हुई है, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ से जैसे कि आपने देखा है, तो यहाँ से मैंने इतने यहाँ तक फंदों को कम किया था, उसके बाद
फंदे कम नहीं किए हैं, ऐसी इसी तरीके से हमने यहाँ पर बनाया है। और ये हमारी लाइंस जो है, जो लेंथ रखनी थी उसके अकॉर्डिंग हमें लाइंस ज्यादा बनानी थी, जिसकी वजह से हमने यहाँ 3-3 लाइन इसमें ली हैं। अगर आपको लंबाई कम रखनी है तो आप यहाँ पर 2 ही लाइंस लें, ठीक है ना, 2 ही लाइंस ले सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ मैंने लंबाई को बढ़ाने के लिए यहाँ पर 3 लाइंस और यहाँ पर भी 3 लाइंस ली हैं, और बीच में हमने 3 लाइंस ली हैं यहाँ पर भी, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप, कॉम्बिनेशन हमारा बहुत अच्छे से आ गया है। आगे की साइड में हमने ये बॉर्डर बनाई है जो कि हमने ऑफ वाइट शेड से बनाई। तो इस बॉर्डर बनाने की वीडियो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी, तो किस तरीके से इसे बनाना है। आगे फ्रंट साइड की जो बॉर्डर है वो भी मैं आगे बताऊंगी नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स के साथ। नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।